वेलकम बैक टू माय चैनल राघव स्टडी फॉन्ट पर। दोस्तों आज हम भारत के इतिहास के वो महत्वपूर्ण बिंदु जो कि समय के हिसाब से बदलते रहे, या यूँ कह सकते हैं कि भारत में समय समय पर क्या क्या हुआ, वो महत्वपूर्ण क्षण उनको कवर करेंगे। ज़्यादातर उनमें से क्या डेट शीट पूछी जाती है, तो आपको डेट याद करनी है। अक्सर मैंने एग्जाम में देखा तो डेट ही ज़्यादा पूछ ली जाती है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हो तो परिवार का सदस्य बन जाइए, आप समझ गए होंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे क्या है हमें मोटिवेशन मिलता है कि आप हमारे साथ हैं। तो हम क्या है कि मोटिवेशन मिलने के बाद हमें ये समझ सके कि हम और मेहनत करते हैं कि वीडियो अच्छी बने, क्वालिटी की बने। जहाँ तक होगा हम अपना पूरा बेस्ट देंगे। तो बस एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर सब्सक्राइब नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, ये ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, और मैं कम समय में कराऊंगा। फर्स्ट, बंगाल में द्वैध शासन लागू हुआ 1772 में। रेगुलेटरी एक्ट कब बना? 1773 में। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? 1784 ईस्वी में। कंपनी के शासन का महाराणा कब अधिग्रहण कर लिया, अपने कब्जे में कर लिया एक तरह से? 1858 के अधिनियम से। अब इससे आगे देखते हैं। माले मिंटो सुधार अधिनियम का समय 1909। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति कब से लागू हुई की गई? 1909 के अधिनियम से। मॉन्टेग्यू की घोषणा कब हुई? 1917। भारत में द्वैध शासन कब लाया गया? 1919 में लाया गया। ये क्या है महत्वपूर्ण बिंदु, इनको तो आपको याद कंप्लीट करना ही है। साइमन कमीशन का समय 1927 में। नेहरू रिपोर्ट कब आई? 1928 में आई, जो कि संविधान से संबंधित है। केंद्र में दोहरे शासन की स्थापना कब की गई? 1935 के अधिनियम से। अब देखते हैं इससे आगे। संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 के अधिनियम से। 13वें, किस अधिनियम से केंद्र में संघ शासन की स्थापना की गई? 1935 के अधिनियम से। कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 मुंबई में। स्वदेशी आंदोलन चला था 1895 बंगाल में। भारत विश्वविद्यालय आयोग बना 1904 में। बंगाल का विभाजन हुआ 1905 में। मुस्लिम लीग की स्थापना वर्ष 1906 ढाका में हुई। इससे आगे देखते हैं। कांग्रेस का विभाजन, ये थोड़ा गलत है, लेकिन ये टाइप करने में गलत हो जाता है। 1907 में हुआ था, कांग्रेस का विभाजन हुआ था, वो 1907 में हुआ था, जो कि कहाँ हुआ था? सूरत में। कहाँ हुआ था? सूरत में हुआ था। सूरत में हुआ था, ठीक है। ये मिसप्रिंट हो जाती है कई बार। अब सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति कब की शुरुआत हुई? 1909 में। माले मिंटो अधिनियम 1909 में बना। अब इससे आगे देखते हैं। देखो हम कम समय में पूरा करेंगे। दिल्ली का राजधानी बनना तय हुआ कब? 1911 में। गांधी जी का भारत में आगमन हुआ 1915 में। लखनऊ समझौता हुआ 1916 में। कांग्रेस में एकता हुई 1916 में। और विभाजन कब हुआ? 1907 सूरत अधिवेशन में। मॉन्टेग्यू की घोषणा हुई थी 1917 में। इससे आगे देखते हैं। प्रांतों में द्वैध शासन लगा था 1919 में। खिलाफत आंदोलन चला था 1919 में। असहयोग आंदोलन चला था 1920 में। स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1923 में। और नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आपको तो उनको याद करना ही है। साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई 1927 में। साइमन कमीशन का भारत में जो आगमन हुआ था वो 1928 में हुआ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था नवंबर 1930 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन अक्टूबर 1931। तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932। ये देखो, इसमें से एक क्या प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये सम्मेलन कब कब हुए थे। पहला नवंबर 1930 में, दूसरा अक्टूबर 1931 में, तीसरा 1932 में। और गांधी जी ने कौन से में भाग लिया, गांधी जी ने किन में भाग लिया, और किसने तीनों में भाग लिया। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इनको आपको कवर करना है। मैं और वीडियो में करा दूंगा, यानी सेकंड पार्ट में करा दूंगा सारे क्वेश्चन। अब देखते हैं। पूना पैक्ट कब बना? 1932 में। प्रजामंडल आंदोलन हुआ था 1938 में। पाकिस्तान की मांग की गई 1940 में। और भारत छोड़ो आंदोलन चला था 1942 में। बेबेल योजना बनी 1945 में।
देखो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये, आपको इनको याद करनी ही है, ये समझ लो। नौसेना दिवस मनाया 1940 में, भारत की आज़ादी हुई थी 1947 में। तो हमने ये सारे क्वेश्चन जो डेट शीट वाले हैं वो कवर कर लिए हैं। ऐसा नहीं है कि सारे में, तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर रह गए हैं जो कि हमें सेकंड पार्ट में बनाने हैं, क्योंकि उसमें क्या है कि सारे जो संविधान से संबंधित वैस और बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं उनको कवर करना है। बस एक बार ये बताना कि सच में आपको क्या नहीं, ये नहीं लगता कि हम जो वीडियो बनाते हैं जो इसमें बनाने में कितना टाइम लगता है, आप सब्सक्राइब करने में संकोच करते हैं। तो इतनी रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब तो कर दिया करो, हमें दिल से मोटिवेशन मिलता है। और ये समझो कि अत्यधिक हमें प्रसन्नता होती है कि हमारे जो परिवार के सदस्य हमें मोटिवेशन कर रहे हैं, क्योंकि हम तो आपको सदा मोटिवेशन, क्योंकि आप तो ये समझिए कि किसी की बातों पर ध्यान नहीं देना है, आपको तो पढ़ना है केवल, क्योंकि मैं कुछ करना है तो पढ़ना है, बस आप पढ़ते रहिए। ये कहने वाले समाज में तो बहुत से होते हैं जो लोगों को नीचा दिखाते रहते हैं, बस तुम्हें तो पढ़ना है, बस आज नहीं तो कल कैसे माहौल में पढ़ना है तुम्हें, और अपने सक्सेस होना है माँ बाप के लिए। बस मैं यही मोटिवेशन करना चाहता हूँ कि बस पढ़ते रहिए माँ बाप के लिए। कभी अगर मन ना लगे तो उनकी आंखों में यानी देखना कि उनकी आंखों में तुम्हारे लिए दर्द कितना है, आंसू कितने हैं, एक बार ज़रूर देखना। तो मैं आपके लिए दूसरी वीडियो लेके आऊँगा और क्वेश्चनों की या किसी टॉपिक की जो मोस्ट क्वेश्चन होंगे कि पेपर में आने वाले होंगे। बस आप पढ़ते रहिए, बस मेरा यही एक तरह से मन में अभिलाषा है कि आप जल्द ही सक्सेस होंगे। थैंक यू। वंदे भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।